एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। शुरुआत करते हैं मेघालय की राजनीति से। वेस्ट शिलोंग के पूर्व कांग्रेस विधायक महिंद्र रापसंग अपने कई समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी राज्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राज्य अध्यक्ष रिकमन एम मोमिन और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रापसंग ने 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बहुत कम अंतर से हार गए थे। Why did you join BJP? What was the reason for this? Yeah, that's a good question. I've been expecting that. See, I was happy in the TDO with NPP. Then when I contested the 23, I got that seat. Now moving forward, after joining BJP now. For what? For the growth of the state and the nation as well. That's all. That is my aim. West Shillong is a general constituency. Do you think that joining BJP will give you benefit in this West Shillong constituency? West Shillong is a General constituency. General. Yeah. It will benefit. Why not? People are starting voting for BJP. Even they are tribal and tribal is voting for BJP. असम से एक बड़ी खबर। 4 अगस्त से गुवाहाटी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया गुवाहाटी से दुबई और अबू धाबी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलाई गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम को विश्व से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मणिपुर के लिए सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLA का एक वांटेड सदस्य नोंगथम्बम इंगनो को गोवा से गिरफ्तार कर मणिपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी लगभग 2 दशक से कानून से बच रहा था और UAPA के मामले में वांटेड था। मणिपुर के कांगपोपी जिले में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री ग्रेड उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर कई पहाड़ी इलाकों में यह ऑपरेशन चलाया गया। कांगपोपी में सुरक्षा अभियान तेज होने के बीच कुकी संगठनों ने NH2 और NH37 पर अनिश्चितकालीन ब्लॉकेड लगा दिया है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग मणिपुर की जीवन रेखा माने जाते हैं। इस कदम के बाद कई इलाकों में तनाव और बढ़ गया है।
Corona huế bộ chứ. Guys, thế lòng cam huế. Hey, lu bayar masuk. मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसन ने लाइटलिंगकॉट गांव के पास हुए बड़े सड़क धंसाव का निरीक्षण किया है। इस घटना से शिलोंग डाउकी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने NHAI के प्रतिनिधियों ने भी स्थिति का जायजा लिया। No, sir, saying is clear, water is clear. But excess water. यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आप सभी का फिर से स्वागत है। देखते हैं बाकी की खबरें। मेघालय बीजेपी ने बड़े सरकारी ठेकों को लेकर उठ रहे विवाद के बीच स्थानीय ठेकेदारों को बढ़ावा देने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि लगभग 1900 करोड़ रुपए की बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटकर योग्य लोकल कंट्रैक्टर्स को मौका दिया जाना चाहिए। Failure to stop these landslides. So what do you make out of this? Of course, I will not. It's too early for me to make any allegations. I hope so. The government does institute a kind of an inquiry to find out what actually resulted into this, whether it was excavation was properly done or not, and whether the company itself has got the expertise to do this kind of work. Because working in the hill areas, especially this area from Punusla, Dauki,
like Lankot area. We have got a very steep mountains over there. Now, whether this company actually has got the expertise to do that, because the same kind of expertise that is being used in the plains perhaps may not work here. So I just hope so the government has looked into that. And as members of the public, we definitely would like to know the causes of this, because for the whole road to cave in, that means there's something. And this is not the first time. We have seen, in fact, very unfortunate incidents has happened in the past also, where people have died also. People have got injured on this stretch of road. So I do hope so that the government does institute inquiry into this and find out what are the reasons behind it, and whether any fault is there on the line and the part of the company carrying on. So do you also feel that some the companies is not taking precautions which it should have taken, sir? I don't travel much on that road, but whatever comes out in newspaper reports, it does appear that a lot of things, safety measures have not been taken. Otherwise, why should the whole mountain should come down? Why should we have such unavoidable accidents where we... मेघालय में कोयला खनन को फिर से शुरू करने की मांग तेज हो गई है। कोल ओनर्स, माइनर्स, डीलर्स एंड एक्सपोर्टर्स फोरम ने राज्य के लिए अलग कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की है, ताकि स्मॉल स्केल साइंटिफिक अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को दोबारा अनुमति मिल सके। सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को पद से हटाए जाने के दावा वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस संबंध में पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और खबर की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। যদি কোনো ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটি থাকে সেটা দেখবার, এবং আমরা প্রশাসনের কাছেও যা দাবি জানিয়েছি সেটাও পাবলিক, নতুন কোনো বিষয় নয়। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যে স্পেশাল সেশন তার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই স্পেশাল সেশনে ডেলিগেটরা সর্বসম্মতিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এই স্পেশাল সেশন থেকে আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন সম্মানীয় শ্রী অরূপ রায় আমাদের মধ্যে আছেন। আমাদের মধ্যে আমাদের ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আইপিএস তিনি আছেন। আমাদের সঙ্গে আমাদের এই এনডব্লিউসি তার যারা সদস্য তাদের মধ্যে সন্দীপন সাহা রয়েছেন, জাভেদ আহমেদ খান রয়েছেন, আকরুজ্জামান রয়েছেন, সাবিনা ইয়াসমিন রয়েছেন, বিপ্লব মিত্র রয়েছেন, আমি উপস্থিত আছি। আমি এখন আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন श्री অরূপ রায়কে বলবার জন্য অনুরোধ করছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नक्सल आतंक को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान की बात करते रहे लेकिन नक्सलवाद के समय चुप रहे। और आजकल जो लोग कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी और तब ये लोग चुप बैठे थे, तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, करते जरूर थे। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है।
आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ब्रिक्स की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि ये समूह 4.2 बिलियन लोगों का घर है और विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग $31.5 ट्रिलियन का योगदान देता है। उन्होंने ब्रिक्स को एक प्रभावशाली वैश्विक मंच बताया। Who believe in peace, progress, growth and cooperation. And I'm happy to see that is gaining strength day by day. And friends, it is no ordinary group. It is the home of 4.1 billion people. That constitutes nearly 49%, half of the global population. Together it also contributes 31 to 32 or 31.5 trillion dollars in the global inflation of the global level. This GDP is more than 30% of the global share. It has got a landmass of over 42 million square kilometers, that is 28% of our land. और अंत में धार्मिक आस्था से जुड़ी एक खबर। असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला शुरू हो गया है। हर साल हजारों श्रद्धालु, संत और तांत्रिक इस अनोखे मेले में शामिल होते हैं। यह उत्सव मां कामाख्या के वार्षिक राजस्वाला काल को समर्पित है और सृजन शक्ति, नारी तत्व और प्रकृति का महत्व का संदेश देता है। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।